बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये इंटीरियर का स्पेस कैसा है आपको? अच्छा लगता है? लुक्रेटिव है? कंपटीशन ज़्यादा है ऐसा? I think I'm just having fun right now. I would focus on that. Of course पैसा है, सब चीज़ में है, but इस time पे it is very much competitive. But I think at this point of time, I don't want to care about how competitive the other side of company is gonna be, क्योंकि जिस तरीके की सर्विस हम प्रोवाइड करके बाहर लेकर आ रहे हैं, वो सर्विसेज I don't think so other companies are providing it in that way. We are taking care of the customers even with the process, within the process, after the process. तो जो कस्टमर सर्विस होती है ना, और जो कस्टमर हैंडलिंग होती है, आई थिंक दैट इज़ अ मेजर फैक्टर. इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड, वी काइंड ऑफ इंश्योर कि आप डिसअपॉइंटेड हो तो हम आपको वो चीज़ वापस दे दें जो आपने दी है, या फिर वट एवर द मनी यू हैव, यू काइंड ऑफ गेट अ रिफंड आउट ऑफ इट, और यू काइंड ऑफ गेट एन एक्सचेंज आउट ऑफ इट. बट द कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड. अब तक का अगर मैं बताऊँ, 98% ऑफ कस्टमर्स हैव बीन सेटिस्फाइड एंड जस्ट 2% हैव बीन द कंप्लेंट्स. अब तक वो एरिया ऑफ टीम भी नहीं बनानी पड़ी मुझे जहाँ पे कंप्लेंट्स लेने के लिए कोई बंदा बैठा हुआ हो, क्योंकि तो अभी कितने लोग हैं टीम में देखे तो? Initially we had around 10 to 12, and from which 6 to 7 are almost the interns. So I've created SOPs, like I said. So there are areas which are website, क्योंकि इसमें बहुत difficulty हुई थी. Starting this business wasn't easy. This was with the people which I tried hiring, because I was good in recruiting. तो मेरा ये advantage था कि मैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है recruiting. Exactly, बहुत ही बड़ी, because you don't know how the other person is gonna work with you, start with you, but तुम्हें पैसे भी देने हैं उस चीज़ के. And then initially for website, creating the website and having the people, now we have created an SOPs for the designing team and for the website team. And there are interns who just come, follow the process, do the work, and keep on changing. So that's how we are kind of doing it into this space. Okay. And rest are the full timers. We have to still grow it according to the kind of work it will come. So approximately 10 to 12 it gets keep fluctuating. तो और अभी कैसे है? आपको भी इस स्पेस में ही रहना है, या यू थिंक यू विल डू समथिंग एल्स आने वाले टाइम में? ऑनेस्टली अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस से या जर्नी से पता चल ही गया होगा कि हाँ, जाएगी, कुछ चेंज हो सकता है, जाएगी कहीं ना कहीं तो जाएगी. हाँ. तो यस, ऑफ कोर्स दैट इज द मोटिव. द गोल इज बिगर. क्या विजन क्या है? अगर विजन देखे तो अभी कुछ ऐसा है कि हाँ ये करना है मेरे को, 5-10 साल बाद तक ये चीज़ अचीव करनी है, ऐसा कुछ? लाइक आई सेड, 5-10 साल का मैं नहीं सोचूंगा. आई जस्ट मैक्सिमम थिंक अबाउट कि ये एक हफ्ते में क्या होने वाला है. बट इन टर्म्स ऑफ विजन एंड गोल्स इन नेक्स्ट टू 1 or 2 years, द थिंग इज वी वांट टू टेक माय इंडियन थिंग्स इंटरनेशनली. क्योंकि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो इंडियन मार्केट को यूएस में, या फिर यूएस को इंडियन मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं मिल रहा है. सो वी आर गोना टेक इट इंटरनेशनली. वी आर गोना सप्लाई ऑल द एंटिक्स इंडियन प्रोडक्ट्स इन यूएसए. दैट्स व्हाई द नेम इज माय इंडियन थिंग्स. ओके, कि मेरी भारतीय चीज़ है. सो इवन यूएस वाले भी अगर शॉप करेंगे तो दे आर गोना बी हैविंग दैट काइंड ऑफ इफेक्ट. एंड फ्रॉम हियर there are lot of let's say god wallpapers, and even let's say educational, and let's say into the side of I'm not getting the name of it, religion. So religions के जितने भी products हैं initially outside in US नहीं दिखता है, नहीं है मार्केट में. You do the survey, you check, it's not available, not even in US, not even in Canada. People are like still ordering it from India and getting it there. So I'll just make it very much easier for them. Okay. So yeah, that's how I'm thinking of very doing nice. it. I think आपकी स्टोरी में मुझे काफ़ी एक दो पैटर्न तो समझ में आया. आप हमेशा सीखते रहने पे फोकस करते हो, ग्रोथ पे फोकस करते हो, माइंडसेट बहुत सही है, अच्छे खासे लोगों किसके साथ उठना है, कैसे बात करनी है, ये सारी और ये सारी चीज़ें मैं जितनी भी बुक्स में पढ़ता हूँ, ये सारी बुक्स में ना कहीं यही सारी बातें निकल के आती है कि आपके अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा माइंडसेट बनाओ, हमेशा ग्रोथ पे फोकस करो, हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी जो आपने बात बोली तो मुझे काफ़ी सही लगी कि यार मुझसे भी कभी पूछता ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है. मुझे लगता है कि यार आपने जो बोला ना कि यार बिलीव होता है ना, अगर आपको बिलीव है, वो बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैं हमेशा से है ना अपने आप को स्पेशल समझता था. ऐसा मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसके जैसे ना किसी ने तो मुझे बोला था भाई तू बहुत जाके कुछ बड़ा करेगा अपनी ज़िंदगी में. मैंने वो चीज़ को दिल पे ले लिया, मैंने हाँ मैं करूँगा बड़ा, और वो चीज़ को मैंने बिलीव कर लिया. और मुझे लगता है ना वो जो बिलीव होता है ना वही कई बार आपको करने दे देता है. तो कई बार ये जो 11-11 ये नंबर्स भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बिलीव डालते हैं कि हाँ आई एम स्पेशल, आई कैन डू इट. बट हाँ सिर्फ ये नहीं कि हाँ हो जाएगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा. वो भी है, आप बिलीव भी करो, अट्रैक्ट भी करो, लेकिन उसके साथ साथ एक्शन लेते रहो और गुड थिंग्स विल हैपन. Correct. That is very true. Belief is something which is the important, because
even I have friends, I have people around me, they generally say that they try to do it. It's not easy, it's like easier said than done. ये determination है. लोग बोल सकते हैं ना हम थक जाते हैं कुछ उस प्रोसेस में जाके, वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती. दे थिंक दैट कि क्या पता आप 6 महीने के बाद ना हो. तो इसी पे मेरे पास एक एग्जांपल है. जो वेबसाइट मैंने बनाई थी, सो दिस वेबसाइट आई ओनली क्रिएटेड इनिशियली, खुद मैंने बना के आई स्टार्टेड सेलिंग थिंग्स आउट. लेकिन अब उस लेवल पे हम लोग ग्रो कर रहे थे जिस लेवल पे प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशंस, देयर वर थिंग्स व्हिच वर नीडेड, सो आई नीडेड अ डेवलपर फॉर इट. तो अब डेवलपर के लिए आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी कि मैं इतनी ज़्यादा सैलरी दे दूँ, बट आई नीडेड, बहुत महंगे होते हैं यार. और वो चीज़ इंप्लीमेंट करना और सही जगह पे इंप्लीमेंट करना. अब कोई बोले कि यहाँ वेबसाइट बनाओ, कोई बोले मैजेंटो पे, कोई बोले वर्डप्रेस पे, कोई बोले विक्स पे, कोई बोले शॉपिफाई, किसका मानेंगे? सबके अपने अपने. और सब ये नहीं दे, तुम्हें सजेशंस नहीं दे रहे, सब अपने प्रॉफिट के हिसाब से तुम्हें बता रहे हैं कि देखो मुझे ये आता है इसलिए मुझे इतना पैसा दे दो, मैं यहाँ बना दूंगा. तो अब दिस वाज लाइक अ पजल फॉर मी. विक्स पे भी ट्राई किया, वर्डप्रेस पे भी ट्राई किया, और 2 लोगों पे ट्राई किया, बट देन द फाइनल थिंग इज ट्राई ट्राई ट्राई. जब सब जगह से हार मान जाओगे, नहीं कहीं पे हो पाएगा, तो फाइनली सॉल्यूशन तो आएगा ना. तो सॉल्यूशन आया, इट वाज शॉपिफाई. लाइक शॉपिफाई पे वेबसाइट बनेगी, इट विल इमीडिएटली ग्रो. क्यों? क्योंकि उसका एसईओ बहुत अच्छा है गूगल पेज पे. शॉपिफाई का अच्छा है. तो आप अगर कभी वेबसाइट बनाते हो शॉपिफाई पे, तो तुम्हारे कोई प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो विदाउट इवन डूइंग एनी मार्केटिंग एटलीस्ट वो मार्केट में सेल होने लग जाएंगे. अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, अभी ऐसा भी हो होगा? सकता है. हाँ, इवन दैट हैपेंड विथ मी. तो मैंने स्टार्ट किया, आई जस्ट स्टार्टेड अ नॉर्मल वेबसाइट करके, वहाँ पे पुट ऑन किया. आई फाउंड अ डेवलपर सेइंग दैट, उसने बोला कि मैं कर दूंगा. ठीक है, डन. एक डेवलपर ढूंढा. अब शॉपिफाई की तो एक अलग स्टोरी है. शॉपिफाई पे तो अभी बस हमने ये डिसाइड किया है कि ये प्लेटफॉर्म है. ये वेबसाइट पूरी इम्प्लीमेंटेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल था, कैलकुलेटर्स वगैरह थे. सो नाउ आई वाज लाइक चलो फाइन, लेट्स फाइंड समबडी. वो मैंने फेसबुक से और लिंक्डइन से अप्रोच करना लोगों को ट्राई किया. कोटेशंस मिल रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 दे रहे हैं सब लोग अपने अपने कोटेशंस. एंड आई एम नॉट श्योर वेयर टू गो, व्हाट टू डू. तो एक बंदे पे ट्रस्ट किया एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, यू डू इट. ही मेस्ड इट अप इन अ वे वेरिन बना तो दिया, लेकिन सेटिंग्स ऐसी कर दी पीछे कि उसके बिना कोई और काम नहीं कर पाएगा. पीपल आर स्मार्ट, लाइक इसको स्मार्टनेस नहीं बोलेंगे, इसको डमनेस बोलेंगे, क्योंकि आगे तुमसे वो कस्टमर वापस काम नहीं करवाने वाला. तो ही डिड दैट. एंड टू फिक्स दैट थिंग, अब मुझे दूसरा डेवलपर चाहिए था. तो देन आई फाउंड अनदर वन. ऐसे करते करते जर्नी में जाते जाते मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 डेवलपर्स चेंज भी किए, और मेरा 1 साल पूरा वेस्ट हुआ. इसको मैं वेस्ट भी नहीं बोलूँगा, जनरली अकॉर्डिंग टू पीपल लाइक टाइम वेस्ट कर रही है. वेबसाइट पे लोग ढूंढ रहे, वेबसाइट बनाएगी, अब तक 1 साल हो गया नहीं बना पाई है. कितने लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है. इट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम. मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे. देन इट वाज लाइक फाइनली आफ्टर 6-7 पीपल देयर वाज दिस वन थिंग व्हिच केम. एक बंदा आया, एंड दिस गाय इज नॉट इवन फ्रॉम हियर, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा. हाँ. तो जैसे मैंने जो प्रोसेस से मैंने इन लोगों को ढूंढा, वही सेम प्रोसेस से मैंने फिर से अप्रोच किया आगे जाके, और ये बंदा मुझे मिला. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज लाइक कि भाई इस टाइम प्रॉब्लम हो रखी है बहुत बड़ी वेबसाइट पे, तुझे फिक्स करनी है. इस बंदे ने पैसे नहीं देखे, इस बंदे ने काम देखा, फटाफट गया, फिक्स किया. आई एम लाइक ओके फाइन, मेड अ ट्रस्ट. एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ हमारे बीच में. ट्रस्ट के बाद देन ही स्टार्टेड वर्किंग एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स जस्ट वर्क एंड सी कि हम काम कैसा करते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. इस बंदे की वजह से द काइंड ऑफ गाय ही वाज, एंड ही वाज नॉट इनटू द मनी, बट ही वाज ओनली इनटू द वर्किंग साइड ऑफ इट. फाइनली मुझे 7 लोगों के बाद एक ढंग का बंदा मिला जिसपे आज तक जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, एंड आई हैव बीन एबल टू ट्रस्ट दैट गाय. तो ये पूरी जर्नी में मेरे को आराम से 1.5 साल लग गया. तो ये नहीं होने वाला कि हम किसी चीज़ को काम करने जा रहे हैं तो वो इमीडिएटली हो जाएगा. वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला इमीडिएटली. इट विल टेक एन ईयर, और इट माइट कैन टेक 2 years ऑल्सो. इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में पनौती है, ऐसा कुछ नहीं है. चीज़ें होती हैं, हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन ढूंढो. तो फॉर मी इट इज़ ऑलवेज लाइक फोकस ऑन सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नेक्स्ट. ये मैं अपने घर वालों को भी सिखाती हूँ, लाइक ये करो. एंड द मेजर थिंग इज के इन सब चीज़ों से वॉट एवर द आउटकम आई एम गोना बी गेटिंग, उससे मेरे आसपास लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. दे आर गोना लर्न, एंड द मेजर फोकस इज दैट आई वॉन्ट माई फैमिली टू सी दैट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, तुम्हें भी करना है. राइट. बहुत अच्छी बात बोली आपने. ये कई बार ना लाइफ इज़ हैपनिंग टू यू या फिर लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर यू.
दोनों चीज़ में कई डिफरेंट हो जाता है। ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोच रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम जब भी सोचेंगे नहीं ज़िंदगी हमारे लिए हो रही है, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शायद से हमें कुछ सिखा रहा है, शायद इससे कुछ ना कुछ हमें चीज़ें सीखने मिल रही है और आगे बढ़ने मिल रहा है, ये मेंटालिटी देखने मिल रही है, विच वेरी वेरी फाइन। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।